सो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, क्या हालचाल। आई होप आप सब मजे में होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इसके पिछले 5 एपिसोड वॉच नहीं किए हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्लास 2D का सीन। मिस साय इन लोगों को बता रही होती है कि इस बार का जो सर्वाइवल गेम है वो काफी बड़े आइलैंड पर होने वाला है और इस गेम में इन लोगों को कम से कम 6 मेंबर का ग्रुप बनाना है। मिस साय बोलती है, और हाँ एक बात और, अपने पार्टनर को जरा केयरफुली चूज करना, वरना पता चले कि वो तुम्हारी एक झटके में दुग्गी मार के भाग जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सबके प्यारे जुल्फिकार को, और ये बंदा यहाँ पे मिस साय की बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस साय और जुल्फिकार को एक साथ। कोई नहीं मिस साय से पूछता है, मैडम मुझे आपकी चाहिए सलाह। सलाह की बात कर रहा हूँ मैं। जुल्फिकार बोलता है, मैडम अगर किसी स्टूडेंट को अकेले टेस्ट में हिस्सा लेना हो और वो टेस्ट वाले दिन बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। मिस साय बोलती है, क्या बक रहे हो माखन चोर, लास्ट ईयर भी तुमने ये नाटक करके खुद को टेस्ट से बाहर कर लिया था। अगर तुमने इस बार टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया तो तुम्हें 6 मिलियन पॉइंट्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये बात सुन के जुल्फिकार को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो यार ऐसा है, जो अपना जुल्फिकार है उसकी सुबह भांग से होती है, इसलिए वो हंसता रहता है। अगर किसी दिन उसे भांग नहीं मिली तो वो स्कूल भी अटेंड नहीं करता। एंड वेल, कोई यहाँ पे मिस साय से बोलता है कि मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा। पीछे से अयान कोजी इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। वहीं कोएंजी मैडम से बोलता है कि आप यहाँ से जा सकती हैं। मिस साय के यहाँ से जाने के बाद जुल्फिकार बोलता है, और अयान कोजी मेरे लौंडे, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या। अयान कोजी बोलता है, हाँ मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करोगे। मतलब ना तुम किसी ग्रुप को ज्वाइन करोगे और कोई तुम्हें ग्रुप में लेगा भी नहीं, तो फिर तुम टेस्ट पास कैसे करोगे। अब कोएंजी अयान कोजी से ग्रुप ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट अयान कोजी उसे साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है, जिस बंदे की सुबह भांग से होती है वो मेरे ग्रुप की लंका लगा देगा। जुल्फिकार बोलता है, चलो कोई ना, मैं जा रहा हूँ भांग पीने। अगले सीन में हम देखते हैं हिराता, होरिकिता और बाकी लोगों को। हिराता इन्हें बताता है कि अगर रूल्स की माने तो हम सेकंड ईयर क्लास वालों में से किसी के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होरिकिता बोलती है, अगर हम सेकंड ईयर वालों के हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट करें तो हमें टॉप स्पॉट तो मिल जाएगा, बट हमें उनके साथ पॉइंट्स बांटने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी क्लास वालों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे रिस्क तो बहुत होगा, बट सारे पॉइंट्स हमारे पास ही रहेंगे। हिराता बोलता है, अगर दूसरी क्लास वाले हमारी क्लास के बिना काम करेंगे तब क्या होगा। होरिकिता बोलती है, मैं भी यही सोच रही थी कि साकायानागी, इचिनोसे और रियून इन चीजों को कैसे फेस करेंगे। हिराता बोलता है, जो क्लास ए है वो हमें कभी आगे नहीं निकलने देगी। अब सूडो अपना आइडिया देता है। वो बोलता है, क्लास बी, सी और डी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्लास ए गई तेल लेने। हिराता बोलता है, अच्छा होगा अगर पहले दूसरी क्लास वाले हमें अप्रोच करें। तभी इन लोगों के फोन पे एक मैसेज आता है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अयान गोजी और होरिकिता को, जो कि यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। वो अयान गोजी से बोलती है कि उसने अभी के लिए सबको ग्रुप बनाने से मना किया है। अयान कोजी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इचिनोसे का कोई ऑफर आया। होरिकिता बोलती है, अभी इचिनोसे की तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं आया कि सेकंड ईयर वाले साथ मिलकर काम करें। सडनली होरिकिता अयान कोजी से बोलती है, क्या तुम इस टेस्ट को अकेले दे सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम में इतना पोटेंशियल है कि तुम अकेले ही इस टेस्ट में फर्स्ट आ सकते हो। अयान कोजी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें फर्स्ट भी आ सकता हूँ, मुझे बस इतना पता है कि ये टेस्ट बस एक आइलैंड पर होने वाला है, और हाँ जो 5 ग्रुप सबसे नीचे होंगे उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, एंड हमारे पास इतने पॉइंट्स भी नहीं है जिनकी मदद से हम उन्हें बचा सके, इसलिए हमें खुद ही इस सिचुएशन से निपटना पड़ेगा। अयान कोजी की इतनी बातों को सुनने के बाद होरिकिता वहाँ से चली जाती है। होरिकिता के वहाँ से जाने के बाद एल्बर्ट, हियोरी और इशिजाकी वहाँ आ जाते हैं एंड अयान कोजी को पकड़ लेते हैं। इशिजाकी अयान कोजी से बोलता है, तुमने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए हम ही तुमसे गुफ्तगू करने आ गए। अगले सीन में हम देखते हैं ये चारों एक रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं और ये लोग चाहते हैं कि अयान कोजी इनके साथ ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अयान कोजी बोलता है, तुम्हारे साथ पेयरअप करने में मेरा क्या फायदा है। इशिजाकी बोलता है, अगर हमारी क्लास ए तक पहुंच जाती है तो हम सब मिलकर तुम्हें 20 मिलियन पॉइंट्स देंगे और क्लास ए में आने का ऑफर भी। अयान कोजी बोलता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, बट क्या ये बात रियून को पता है। इशिजाकी बोलता है, रियून गया तेल लेने, हमें सिर्फ तुमसे मतलब है। हियोरी कहती है, इस टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास पॉइंट्स का ना कटना। इशिजाकी बोलता है, तो बताओ क्या तुम हमारे साथ पेयरअप करोगे। अयान कोजी बोलता है, तुम्हारा ऑफर अच्छा तो है, मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचकर बताऊंगा, एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ईके और शिनोहारा को। ईके शिनोहारा से पूछता है, क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम किसके साथ ग्रुप ज्वाइन करोगी। ईके बोलता है, अगर तुम मेरे साथ पेयरअप करोगी तो मैं तुम्हें एक्सपेल होने से बचा लूंगा। शिनोहारा बोलती है, मैंने तो तुमसे हेल्प मांगी भी नहीं अभी। तभी अचानक से खुशीदा भांग के नशे में अचानक पता नहीं कहां से आ जाती है। खुशीदा बोलती है, अरे ईके डिबरी बा, जो क्लास सी की कोबाशी है वो तुम्हारे साथ ग्रुप फॉर्म करना चाहती है। ये बात सुन के ईके एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है, मैं उसके साथ पेयरअप करने के लिए रेडी हूँ। खुशीदा बोलती है, बट तुम तो अभी शिनोहारा के साथ पेयरअप करना चाह रहे थे। शिनोहारा बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो ये यहाँ से जा सकता है। अब ईके खुशीदा के साथ यहाँ से जाने लगता है। एट द सेम टाइम शिनोहारा की शक्ल रोने जैसी हो जाती है। तभी यहाँ
यहाँ पे कोमिया नाम का एक लौंडा आ जाता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अयान कोजी और होरिकिता को। होरिकिता बोलती है तुम ना यहाँ पे काफी बड़े ट्रबल के अंदर हो, क्योंकि तुम्हें जो कार्ड मिला है वो ट्रायल कार्ड है एंड ये काफी बेकार होता है। अयान कोजी बोलता है एक्चुअली यहाँ पे 8 टाइप के कार्ड्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ एबिलिटी है, बट जो कार्ड अयान कोजी के पास है वो उसकी हेल्प से अपने क्लास वालों के पॉइंट्स 50% से बढ़ा सकता है। बट क्लास पॉइंट तभी बढ़ेंगे जब अयान कोजी का ग्रुप टॉप 30 में आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अयान कोजी के ग्रुप को एक पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। होरिकिता बोलती है तुम इसे OLX पे सेल कर दो। अयान कोजी बोलता है हाँ, अगर कोई बंदा मुझे OLX पे मिल जाए जो इस कार्ड को ले सके तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी इनकी नजर जाती है ईके और शिनोहारा की तरफ। ईके काफी गुस्से में शिनोहारा से बोलता है क्यों री, मैंने तुझसे बोला था ना कि मेरे अलावा किसी और के साथ पेयर अप नहीं करना, तो फिर तूने क्यों किया। शिनोहारा बोलती है अच्छा बेटा, फिर कल क्यों छोड़ के गया था तू मुझे, मैं तेरा इंतजार कर रही थी वहाँ। ईके बोलता है खैर वो सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ कि तुमने किसके साथ पेयर अप करने का डिसाइड किया है। शिनोहारा बोलती है कोमिया के साथ। ईके बोलता है वो तो प्ले बॉय है, भले वो बास्केटबॉल में है लेकिन है वो बहुत बेकार। शिनोहारा बोलती है बकवास बंद करो, वो कोई प्ले बॉय नहीं है और वैसे भी क्लास खत्म होने के बाद मैं उससे कैफे में मिलने वाली हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं शिनोहारा और कोमिया को जो कि कैफे में बैठे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अयान कोजी हिराता के पास आकर ईके की सिचुएशन के बारे में पूछता है। हिराता बोलता है ईके अभी काफी दुखी है क्योंकि वो शिनोहारा की ले नहीं पाया पार्टनरशिप। अयान कोजी बोलता है मुझे पता करना है कि कोमिया आखिर शिनोहारा के पीछे क्यों पड़ा है एंड अयान कोजी वहाँ से जाने लगता है। वैसे दोस्तों मुझे भी जानना है कि कोमिया आखिर शिनोहारा के पीछे क्यों पड़ा है। तभी हम देखते हैं एक सुंदर कन्या को और वो ना यहाँ पे इन दोनों की बातों को सुन रही होती है और इस लड़की का नाम हमें यहाँ पे चियाकी बताया जाता है। चियाकी अयान कोजी के पास आकर बोलती है क्या तुम मेरे साथ ग्रुप ज्वाइन करना पसंद करोगे। अयान कोजी बोलता है सॉरी टू से बट मैं कुछ दिनों तक ग्रुप नहीं बनाने वाला। अभी अयान कोजी को अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। तभी एंट्री होती है अपने इशिजाकी की। वो अयान कोजी को फिर ग्रुप ज्वाइन करने की कहता है बट अयान कोजी बोलता है नहीं, मुझे अभी तुमसे कुछ और बात करनी है। एंड तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम यहाँ पे निशिनो होता है। वो बोलती है क्या खुफिया बात चल रही है तुम दोनों के बीच। अयान कोजी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कोमिया के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो मेरी क्लास के शिनोहारा के साथ ग्रुप बनाना चाहता है। इशिजाकी बताता है हाँ वो मेरा ही लड़का है और वो काफी अच्छा है। अयान कोजी पूछता है क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इशिजाकी इस बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है इस बारे में। निशिनो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, बट कोमिया शिनोहारा को पसंद करता है। अयान कोजी बोलता है ईके भी शिनोहारा को पसंद करता है। इशिजाकी बोलता है हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। अयान कोजी बोलता है मैं खुद इन लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहता बट क्या कर सकते हैं, वो मेरी क्लास का है। अगर मैंने उसका मैटर सोल्व नहीं किया तो उसे आशिकी का गम लग जाएगा और इस वजह से वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इशिजाकी बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस मामले में पूरी हेल्प करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं अयान कोजी और होरिकिता को। अयान कोजी बोलता है क्लास बी का जो कोमिया है वो आइलैंड पर शिनोहारा को प्रपोज करने वाला है। होरिकिता बोलती है हाँ तो करने दो, तुम्हें इससे क्या। अयान कोजी बोलता है अगर ऐसा हुआ तो ईके का दिल टूट जाएगा और वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। होरिकिता बोलती है क्या बक रहे हो, अगर ऐसा था तो ईके को पहले ही शिनोहारा को प्रपोज कर देना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं ईके का दिल टूट चुका होता है क्योंकि कोमिया का प्लान सक्सेस हो चुका होता है। आई मीन शिनोहारा ने कोमिया के साथ ग्रुप ज्वाइन कर लिया होता है। ये बंदा ऐसे रो रहा होता है जैसे शिनोहारा इसके पैसे लेकर भाग गई हो। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अयान कोजी और कारुइजावा को। वो बोलता है मैं इस बार तुम्हारे साथ ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर अयान कोजी कारुइजावा के साथ ग्रुप बनाएगा तो वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आई मीन वो भी एक लड़का है और उसकी भी इच्छा वासना होगी और अगर उसकी इच्छा वासना गलत टाइम पर जागृत हो गई तो दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए अयान कोजी इस बार का टेस्ट अकेले ही क्लियर करेगा। कारुइजावा बोलती है ये तो काफी खुशी की बात है। कारुइजावा बोलती है बट मेरा क्या होगा। अयान कोजी बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें अपने प्रोटेक्शन पॉइंट्स देकर बचा लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं इचिनोसे और साकाई नागी को। वो इचिनोसे से बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साकाई नागी इचिनोसे को ऑफर देती है कि तुम अगर मेरे साथ काम करती हो तो मैं तुम्हें 3 लोगों का एक्सपल्शन रोकने जितने पॉइंट्स दूंगी। इचिनोसे बोलती है नहीं, मुझे कम से कम 5 लोगों का एक्सपल्शन रोकने जितने पॉइंट चाहिए। साकाई नागी इस डील के लिए एग्री कर देती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाकर इस डील को पक्का कर लेती हैं। और ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले एपिसोड में।